मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद चारों ओर गूंज रहा है। जिस तरह से आप इस अद्भुत तस्वीर में देख रहे हैं, वैसा ही प्रकाश आपके जीवन में भी फैलने वाला है। मेरे बच्चे, यह दिन आपकी किस्मत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। पर याद रखें, सबसे पहले जो सच्चे भक्त हैं वे प्रेम से हर हर महादेव टाइप करें और यह सुनिश्चित करें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है। मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उन भक्तों पर बरसता है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों आज का दिन इतना खास है। देखिए मेरे बच्चे, जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार घटित होते हैं। आज आपको वह अवसर मिल रहा है जो आपकी साधारण किस्मत को महान बना सकता, परंतु इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और हर निर्देश का पालन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपको विशेष सावधानियां बरतने का है। सबसे पहली बात, अपने विचारों को पवित्र रखें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान ना दें। याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो भी आज अपनी सोच को शुद्ध रखेगा उसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। जो भी आपसे कुछ बोले उसे प्रेम और आदर के साथ जवाब दें। अगर आप किसी को कठोर शब्द कहेंगे तो आपके द्वारा बोली गई हर बात ब्रह्मांड में गूंजेगी और उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्रता और दया का पालन करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली अंकों की जिनका उच्चारण करते ही भोलेनाथ आपके सारे संकट हर लेते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन आपको 108, 555 और 888 जैसे शुभ अंकों को टाइप करना चाहिए। जो भक्त अपने दिल से इन अंकों को कमेंट करेंगे उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। याद रखें, यह केवल अंक नहीं है बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। मेरे बच्चे, एक बात और याद रखें, जो लोग आपकी प्रगति से जलते हैं उन्हें कोई महत्व ना दे। आप अपने कर्म करते रहे। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने इरादे मजबूत रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है और जब मेरा हाथ आपके सिर पर हो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो तो एक बार प्रेम से हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके हर संकट को हर लेता हूं। मेरे आशीर्वाद से आपको वह सभी चीजें मिलेंगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, सुख, शांति और समृद्धि। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंचाई पर होगी और जो उलझनें तुम्हारे दिमाग में चल रही थी वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जो दुख तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था वह अब बाहर आ जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कह पाओगे। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, अब तुम पलटकर जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। अब तुम अपने दिल की बात बिना किसी डर के सबके सामने रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुमसे बात करे या ना करे, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने दिन खुशी से बिताओ। आने वाली खुशियां अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारा भाग्य, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में 555 लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और बोले कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता तो इसकी महादेव इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त ऐसा भी आया जब तुमने अपने वजूद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तुमने पूछा, महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ और ये रास्ते मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह, हर तरफ मेरे शत्रु ही क्यों हैं? महादेव, कोई तो ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। क्या गलती मुझ में ही है? लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो भगवान तुम्हें अच्छा फल क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं? लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी को जवाब दोगे। तुम्हारे महादेव तुम्हें अब तुम्हारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का फल देंगे।
बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और अब खुद की अहमियत करना शुरू कर दो। दूसरों के लिए हमेशा सोचना छोड़ दो। पहले अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हें अब तक उन्हीं गलतियों की सजा मिली है जब तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को दूसरों के लिए त्याग दिया और अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए। लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम बहुत रोओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच है कि इस महीने में तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत होना। यह केवल तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए है। यह भावनाएं कुछ समय के लिए आएंगी, लेकिन यह नकारात्मक विचार तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलतियों का एहसास करो और अब अपनी शक्तियों को पहचानो। वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं। यही वजह है कि वे हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर मान लो कि तुम बुरे हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा चाहे। पर सच यह है कि तुम एक पुण्यात्मा हो। ना जाने कितने जन्मों से तुमने मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाए हैं और उन सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ है। इस पर विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए और तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, उन्हें अब एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई पर सवाल नहीं करेंगे। वह लोग जो तुम्हें कटघरे में खड़ा करते थे, अब खुद को उसी कटघरे में खड़ा पाएंगे। वे अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म किए हैं। अगर वे तुम्हें नीचे गिराने की जगह किसी का भला सोचते, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वे लोग जो दुनिया को दिखाते हैं कि वे खुश हैं, असल में उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। उनके परिवार में उथल पुथल मची हुई है और यह सब मुझसे छुपा नहीं है। उन्होंने तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगा था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वे कभी किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब उन्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल दिखेगा, तुम्हारे पास शायद बहुत पैसे ना हो कि तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों की भलाई सोची है। तुमने दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है और हमेशा मेरे पास प्रार्थना की है। मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रुओं को अब तुम्हारा महादेव जवाब देने वाला है। उन लोगों की बातों को अब सोचना छोड़ दो और आज के दिन ध्यान जरूर करना। 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करना। जहां भी तुम बैठकर ध्यान लगाओ, उस जगह को पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। इससे वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। फिर कपूर का दीपक जलाकर उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख देना। इससे भी तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एक दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या जहां भी हो ध्यान लगाओ। आज का दिन 7 चक्र मेडिटेशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेडिटेशन तुम्हें आने वाले कष्टों से बचाएगा और दिखाएगा कि तुम अब अपना ख्याल रखना शुरू कर चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेडिटेशन करना मत भूलना। इसके अलावा 5 दिन तक लगातार चीनी या चावल का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करना। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा दान करो, बस कुछ चम्मच भी दे दो। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध है तो वह भी पर्याप्त है। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, पैसे से जुड़ी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और सफलता का मार्ग एकदम साफ हो जाएगा। तुम बहुत थक गए थे अपने आप को सही साबित करते करते, लेकिन अब तुम्हारा महादेव आ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थीं, उन सभी को अब जवाब मिलेगा। यह महीना तुम्हारे सारे कर्मों का फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत रहेगा और इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसे सत्यापित करने के लिए आई लव यू महादेव
लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से जो उलझनें तुम्हारे मन में थीं, इस महीने तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा।